आज का हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है क्या? प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या तुम्हारा? प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें हम लोग क्या निकालने वाला है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने वाला है। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, जहाँ पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे जब कॉस्ट सबसे कम होता है तो एज ए प्रोड्यूसर मुझे सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम मिलता है। आज को क्या पढ़ने वाला हम लोग? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ने वाला है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, मतलब एक मार्केट में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा। ठीक है, तो देखो अगर समझा तो एकदम इजी वे में, जब तुम्हारा प्राइस, जब तुम्हारा सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व, क्या कर्व? जब तुम्हारा सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व दोनों क्या हो जाए, जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाए, वहां पे क्या हम लोग अचीव होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव होता है। मतलब मार्केट में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे अचीव होगा जब तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई, जितना डिमांड, मतलब जितना डिमांड आया था उतना सप्लाई हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? अचीव हो जाता है। समझ में आया बात? कब? इन केस ऑफ मार्केट में। समझ में आया बात? देखो क्या क्या लिखा, एकदम लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग। We know that the law of demand reveals that if the commodities remains unchanged, more quantity of a commodity is demanded in a market at a lower price and less quantity is demanded at a higher price। पता है ना, जब हम लोग डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? जब हम लोग का प्राइस सबसे कम होता है तो डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे जैसे प्राइस कम होता है डिमांड वैसे से बढ़ता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड घटता है। ये हम लोग पढ़ा था ना लॉ ऑफ डिमांड में। देयरफॉर द डिमांड कर्व स्लोप क्या हुआ था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था। क्या था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था। फिर सिमिलरली द लॉ ऑफ सप्लाई कर्व रिवील्स इफ द कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज, मोर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी सप्लाई इज इन ए मार्केट एट ए हायर प्राइस। जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, एंड लेस क्वांटिटी कब होता है? जब प्राइस क्या हो जाता है? कम होता है। ये कब पढ़ा था हम लोग? लॉ ऑफ सप्लाई में। कब पढ़ा था हम लोग? लॉ ऑफ सप्लाई में। ठीक है, देयरफॉर द सप्लाई कर्व क्या था इसमें? अपवर्ड था। क्या था? अपवर्ड था। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर टू मेन फैक्टर टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। जब कोई भी प्राइस को डिसाइड करना है हमको मार्केट में, किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर मार्केट में डिसाइड करना है तो दोनों कर्व क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब देखो डिमांड एंड सप्लाई कर्व आर द टू मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। मतलब देखो डिमांड एंड सप्लाई दो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस निकालने के। किसी भी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में निकालने के लिए क्या डिमांड एंड सप्लाई, हमको दोनों फैक्टर चाहिए होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन या इंटरएक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या तुम्हारा देखो क्या होगा जब वो लोग इंटरसेक्ट करेगा ना, क्या करेगा तुम लोगों का? इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? ठीक है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है? डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। मतलब अगर मान लो मार्केट में प्राइस को निकालना है तो डिमांड एंड सप्लाई दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई मिलेगा, इंटरेक्शन होगा, तो ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मार्केट प्राइस डिटरमाइन कर सकता है। आगे मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ थोड़ा सा और। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। The price that will come to prevail in the market is one when at which the quantity demanded equals quantity supply। जब तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो तुमको क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। मतलब जितना मान लो डिमांड है तो 10 यूनिट था और सप्लाई भी कितना हो गया तुम्हारा? 10 यूनिट, तो दोनों इक्वल हो गया या नहीं हो गया? तो तुमको क्या अचीव हो जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव हो जाएगा। किसमें? मार्केट में। समझ में आया बात? डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होना पड़ेगा? इक्वल। किसके लिए? इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर देखो दिस प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। जब तुम्हारा देखो क्या लिखा हुआ है, दिस प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाई, इसको बोलेगा हम इक्विलिब्रियम प्राइस। जिस प्राइस में तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, उसको क्या बोलेगा हम लोग? इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई एट विच द प्राइस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जिस प्राइस में क्वांटिटी इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेगा हम लोग? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी टेबल। देखो इस टेबल को देखकर समझना, लाइन बाय लाइन समझते हैं। प्राइस क्या है तुम्हारा? 5 है, तो क्वांटिटी डिमांड कितना है तुम्हारा? 100 एंड क्वांटिटी सप्लाई कितना है? 500। इसमें क्या है तुम्हारा? डिमांड ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ठीक है,
फिर प्राइस और घटा, प्राइस क्या हो गया, जैसे जैसे प्राइस घटता तो सप्लाई क्या होता है, घटता है, और डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। पता पड़ा हुआ है ना, जैसे जैसे प्राइस हम लोग का बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई घटेगा। क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा एंड सप्लाई घटेगा, होगा ना। तो प्राइस अब 5 था तो डिमांड कितना था, 100 था, एंड क्वांटिटी सप्लाई कितना था, 500 था। जब तुम्हारा प्राइस 5 से कितना हो गया, 4, डिमांड क्या हो गया 200, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया, घट गया 400। फिर तुम्हारा प्राइस और बढ़ा, तो सॉरी प्राइस और घटा तो डिमांड तुम्हारा कितना हो गया 300, सप्लाई कितना हो गया 300। प्राइस और घटा तो डिमांड कितना हो गया 400 एंड क्वांटिटी सप्लाई कितना हो गया 200। फिर डिमांड प्राइस फिर घटा तो डिमांड 500 एंड क्वांटिटी सप्लाई कितना हो गया 100। किस किस पॉइंट पे दोनों इक्वल हुआ है, थर्ड वाला पॉइंट में ना, जब हम लोग का प्राइस 3 है एंड क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे क्या अचीव होगा हमको, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम। देखो जब प्राइस 3 होगा तो इसको बोलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। समझ में आया बात। जब हम लोग प्राइस कितना है 3 है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो गया, अचीव हो गया, इसको बोलेगा हम लोग इक्विलिब्रियम। और ऊपर वाला कंडीशन क्या है, ऊपर वाला कंडीशन तुम्हारा एक्सेस सप्लाई, जहां पे डिमांड कम था और सप्लाई ज्यादा था, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस सप्लाई। नीचे वाला क्या हो गया तुम्हारा, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसको क्या बोलेगा हम लोग, एक्सेस डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इस पॉइंट में दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यह होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। ठीक है, अब देखो, अब डायग्राम से भी समझता है, थोड़ा सा डायग्राम से समझना जरूरी है नहीं है। देखो डायग्राम समझना, यहाँ पे देख रहे हैं ना तुम लोग, ये क्या है तुम्हारा क्वांटिटी है, ये तुम्हारा क्या है प्राइस है। ये बात समझ में आ रहा है ना। जब तुम्हारा प्राइस कितना है, तुम्हारा 5 है, तो तुम्हारा क्वांटिटी कितना है, तुम्हारा 100 है। ठीक है, क्वांटिटी इधर में डिमांड होता है, ऊपर में क्या होता है, सप्लाई होता ही नहीं होता है। जैसे प्राइस तुम्हारा क्या हो गया, घट गया, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे प्राइस खत्म हुआ, डिमांड क्या हो गया, बढ़ते गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया कि नहीं हो गया। देखो इस पॉइंट में तुम्हारा क्या है, इस पॉइंट में तुम्हारा क्या है, डिमांड एक्सेस है, ये तुम्हारा क्या है, एक्सेस डिमांड। और ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, एक्सेस सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा कब होगा, जब प्राइस ज्यादा होता है। तो जब प्राइस तुम्हारा ज्यादा है तो सप्लाई भी क्या होगा, ज्यादा। जैसे जैसे प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, और जिस पॉइंट में लोग इंटर करता है ना, काटता ना एक दूसरे को, हाँ, ये क्या बन जाता तुम्हारा, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे सिचुएशन है एक्सेस डिमांड का, यहाँ पे सिचुएशन होगा एक्सेस सप्लाई का। इस पॉइंट में क्या है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस पॉइंट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। समझ में आया बात। जब भी तुम्हारा एक्सेस डिमांड होगा ना, हमको इक्विलिब्रियम तो पहुंचना है। मान लो कि डिमांड क्या है मार्केट में, बहुत ज्यादा हो गया है, आपको कहां पहुंचना है, इक्विलिब्रियम। तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात। जब तुम्हारा क्या है, डिमांड क्या है, तुम्हारा एक्सेस है, अब तुमको पहुंचना कहां पे, इक्विलिब्रियम तक। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए तुमको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया बात। और मान लो सप्लाई तुम्हारा क्या है, ज्यादा है, एक्सेस है, तुमको कहां पे पहुंचना है, इक्विलिब्रियम तक। तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ में आया बात। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, तुम्हारा अचीव होता है इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। कोई दिक्कत है, अच्छा से इसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है नीचे में। हाँ, डाउट है किसी को, डाउट है क्या किसी को। और एग्जाम में सिर्फ एक्सप्लेन करने से तो नहीं होगा, सिर्फ डायग्राम बनाने से तो नहीं होगा, शेड्यूल बनाने से एक्सप्लेन भी करना जरूरी है। तो नीचे में बहुत अच्छा सा मैं एक्सप्लेनेशन देके रखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब तो हम शिफ्टिंग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, डिमांड कर्व में कब शिफ्ट होता है, यहाँ से यहाँ कब चल गया, यहाँ से वहां कब आ गया, तो पढ़ना जरूरी है। देखो अभी क्या पढ़ेगा हम लोग, चेंज मतलब शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। देखो चेंजेस किस में आएगा, देख रहे हो ना, चेंज। देखो ये समझना थोड़ा सा, ये लाइन थोड़ा सा देखना, समझना मेरे बात। While determining the equilibrium price, जब हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, it was assumed that the demand and supply condition were constant. ठीक है, in reality however the condition of demand and supply change continuously. देखो अगर मान ले जाए हम लोग जब इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है तो क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों को क्या रखना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। बट रियलिटी में क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बढ़ता तो क्या होता है, घटा हुआ रहता है। ठीक है,
Thus, change in the income, taste and preference, the availability and prices of the related goods, etc. bring changes in the demand condition and cause the demand curve shift either to right or left. जब तुम्हारा प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस चेंज होगा या अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स या इनकम चेंज होता है, डिमांड में भी क्या आता है, चेंजेस आता है, सप्लाई में भी क्या होगा, सेम चेंजेस आएगा, ठीक है। इन द सेम वे द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, चेंज इन द प्राइस लेवल, लो मटेरियल्स एक्सेट्रा, चेंज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन द सप्लाई कंडीशन एंड कॉज द सप्लाई कर्व शिफ्ट आइदर टू राइट या आइदर टू लेफ्ट। देखो बहुत ऐसा कंडीशन होता है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई कांस्टेंट नहीं रख सकता है हम लोग, आइदर कोई बढ़ जाएगा या आइदर कोई घट जाएगा। इसका बहुत सारा रीजन है, बताया तुम्हारा कि अगर मान लो टेस्ट या प्रेफरेंस या इनकम मेरा चेंज होता है तो डिमांड हम लोग ज्यादा करता नहीं करता है, ठीक है। मार्केट में मान लो लेबर सस्ता मिल रहा है, ठीक है, फिर से टेक्नोलॉजी भी चेंज हुआ तो हम लोग सप्लाई भी ज्यादा करेगा नहीं करेगा, इसका कारण सप्लाई एंड तुम्हारा डिमांड में क्या होता है, चेंजेस आता है, ठीक है। तब हम लोग वही कंडीशन पड़ेगा कि डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट कब आता है, या तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड होगा या तो अदर शिफ्ट राइटवर्ड होगा, दोनों पढ़ने वाला हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ने वाला है, चेंज शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। पहला में क्या होगा, तुम्हारा डिमांड में शिफ्टिंग आएगा, सप्लाई क्या होगा, कांस्टेंट। सप्लाई में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ क्या में चेंजेस आने वाला है, डिमांड में, ठीक है। क्या में चेंज आएगा, डिमांड में, सप्लाई में नो चेंजेस, ठीक है। तो देखा पहला कर्व समझना, ठीक है, इसी में तीनों को एक्सप्लेन करके रखो, फिर देखना समझना। डिमांड सप्लाई क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, ये सप्लाई कांस्टेंट है, ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला है या नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिनल है। जैसे कि हम देखो यहाँ पे समझा रहा बना बना के, देखना यहाँ पे समझना, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस, वाई, ये क्या है, एक्स, जो तुम लोग का नहीं है। ये क्या है, प्राइस है, और ये क्या है तुम्हारा, क्वांटिटी है। ये क्या है, ओरिजिनल वाला है, कौन सा वाला है, ओरिजिनल। ये तुम्हारा क्या है, सप्लाई कर्व है, एसएस है, और ये क्या है तुम्हारा, डीडी है, ये तुम्हारा क्या है, डिमांड कर्व है। थोड़ा सा इसको और अच्छा से बनाते हैं हम लोग, अब ठीक है ना। ये एसएस, ये तुम्हारा क्या बन गया, सॉरी फिर उल्टा बन गया, क्या हो रहा है, अब ठीक से बनेगा, ध्यान गई। ये तुम्हारा डीडी हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एसएस हो गया। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम में, ये तुम्हारा क्या है, प्राइस है, तुम्हारा क्या है, क्वांटिटी। ये ओरिजिनल वाला है, कौन सा वाला, ये वाला ओरिजिनल वाला, ठीक है। अब डिमांड में मान लो शिफ्ट आया, क्या है, डिमांड क्या बढ़ गया। हम बताते ना, अगर कोई भी कर्व में इंक्रीज आएगा तो ऊपर से तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, बताना। तो डिमांड क्या हो गया, डिमांड में चेंजेस है, मतलब डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज है, लेकिन सप्लाई क्या अभी भी कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ ही नहीं हुआ, हुआ ही नहीं हुआ। तो पहला केस क्या है तुम्हारा, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई क्या है, सेम है, समझ में आया। फिर कभी कल ऐसा भी होगा ना, ये तुम्हारा कौन है, डीडी है, ये तुम्हारा क्या है, एसएस है। अब डिमांड तुम्हारा क्या हो गया, घट गया। डिमांड घटने से क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा न्यू इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे यही समझाया हुआ है कि ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला है, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है, डिमांड चेंज हुआ मतलब डिमांड बढ़ गया, बढ़ने से क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ही नहीं होगा, तो चला गया ऊपर में। तो क्या बन गया, D1 एंड D1, ये क्या बन गया तुम्हारा, न्यू इक्विलिब्रियम कौन बन गया, E1। कभी कल क्या होगा, डिमांड घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा E2। तो क्वांटिटी देखो, डिमांड यहाँ पे घटा ही नहीं घटा, यहाँ पे डिमांड क्या हो गया, बढ़ा है, यहाँ पे डिमांड क्या है, घटा है, समझ में बात। तो ये तुम्हारा क्या था, किसमें डिमांड में चेंजेस है, चेंजेस इन क्या है, डिमांड में। सप्लाई क्या था, कांस्टेंट था, समझ में आया बात। ये तो ऊपर जाएगा, या तो डिमांड में अगर बढ़ेगा तो ऊपर और घटेगा तो नीचे, समझ में आया बात। इसको एक्सप्लेनेशन करके, एक्सप्लेन बढ़िया से करके रखा हुआ है, तुम लोग देख लेना, ठीक है, एक्सप्लेन करके, क्योंकि एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, बेटर वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे तो चलने वाला नहीं है। अब देखो सेम सप्लाई में भी होगा ना, अब शिफ्ट सप्लाई में भी तो आएगा, यहाँ पर डिमांड को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। डिमांड क्या होगा, कांस्टेंट। सप्लाई में क्या है, सप्लाई में क्या होगा, चेंजेस आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर डायग्राम, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या है, 0 हुआ, ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा डी, ये तुम्हारा क्या है, एसएस है। अब तुम्हारा क्या हो गया, क्या में चेंजेस आया, डिमांड तो सेम रहेगा, सप्लाई में चेंजेस है। सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे हो गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम यहाँ से कहाँ हो गया, अब यहाँ पे आया ही नहीं आया, यहाँ में क्वांटिटी बढ़ा ही नहीं बढ़ा,
ठीक है, समझ में? पहले ये क्यू था, अब क्या बन गया Q1। समझ में? अब कभी क्या होगा, सप्लाई घटेगा तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर होगा ही नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा, तो यहाँ में होगा Q2। तो यहाँ पे यही चीज को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में? बात ये चेंजेस है और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नीचे में दिया हुआ है। समझ में? बात कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहला कंडीशन क्या था कि डिमांड, यहाँ पे क्या था, डिमांड सेम था, सप्लाई में चेंजेस आ रहा था। फिर ऊपर वाला केस क्या था, डिमांड उसमें क्या था, सप्लाई सेम था, डिमांड में चेंजेस आ रहा है। कभी कभी ऐसा होगा क्या, सेम चेंजेस आएगा क्या, डिमांड कभी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है और सप्लाई उतना इंक्रीज नहीं भी हो सकता है। चाहे सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगा तो डिमांड सेम रहेगा। ठीक है, कभी कल दोनों साथ में बढ़ेगा, सप्लाई 10 से बढ़ रहा था, डिमांड भी 10 से बढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, मार्केट है भैया, सब पॉसिबल है। ठीक है, तब नेक्स्ट वाला कंडीशन लोग यही पढ़ने वाला है, क्या तुम्हारा इफेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब दोनों चेंजेस, या तो दोनों बढ़ रहा है या तो दोनों घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, साइमल्टेनियसली चेंजेस होगा। लेकिन पहले में क्या होता था, एक कांस्टेंट था तो एक चेंजेस होता था, अब दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। समझ में है ना बात, दोनों में क्या आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, या तो दोनों बढ़ेगा या तो दोनों घटेगा, या तो एक बढ़ेगा या तो एक, मतलब दोनों में चेंजेस आने वाला है। समझ में है बात। पहला कंडीशन में देखना, डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या हो रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है। सेम रेट मतलब अगर ये 10 से बढ़ा भैया तो ये भी कितना से बढ़ा, 10 से, दोनों में चेंजेस आ रहा है, दोनों 10 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो बार अभी किसका बात किया है, इंक्रीज का, डिक्रीज का बात तो हम किया ही नहीं है, दोनों सेम वे में बढ़ रहा है। तो देखो डिमांड जितना का चेंजेस है, सप्लाई में भी कितना का चेंजेस है, उतना के सेम चेंजेस लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, दोनों को देख के दोनों में क्या चेंजेस है, सेम है। क्या है तुम्हारा, सेम है। देखना ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ये ओरिजिनल वाला है। अब क्या होगा, डिमांड तुम्हारा बढ़ गया, ये ओरिजिनल सप्लाई था ना, अब क्वांटिटी सप्लाई भी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ा है नहीं बढ़ा, जितना बढ़ा इतना बढ़ा, मतलब दोनों क्या होता है, सेम वे में बढ़ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों सेम में। अगर ये 8 से बढ़ रहा है तो ये 10 से, तो ये भी कितना से, 10 से। समझ में है बात, पॉसिबल है, होता है ऐसा मार्केट में। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला में ऐसा हुआ कि देख, मान लो डिमांड, मान लो ऐसा हुआ डिमांड 20 से इंक्रीज हुआ तो सप्लाई बढ़ा, लेकिन कितना से, 10 से। पॉसिबल है या नहीं, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, सप्लाई कम भी बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन यही है तुम्हारा, ये ओरिजिनल वाला है, ये कौन सा वाला है, ये ओरिजिनल डिमांड है, ये ओरिजिनल सप्लाई है। ठीक है, अब क्या हो गया, डिमांड तुम्हारा ज्यादा बढ़ा ही नहीं बढ़ा, डिमांड में क्या आया, ज्यादा, लेकिन सप्लाई में देखो हल्लू उतना नहीं है, क्या है तुम्हारा, बहुत कम। और डिमांड में क्या है, ज्यादा का चेंजेस, एंड सप्लाई में क्या है तुम्हारा, हल्का चेंजेस। सो सप्लाई शिफ्ट बढ़ेगा तो इधर शिफ्ट होगा ही नहीं होगा, तो देखो सप्लाई में थोड़ा का चेंजेस है, डिमांड में ज्यादा का चेंजेस है, पॉसिबल है, होगा। फिर नेक्स्ट वाला केस में क्या है तुम्हारा, डिमांड में, डिमांड तो बढ़ रहा है लेकिन कितना से, 10 से, लेकिन सप्लाई कितना से बढ़ रहा है तुम्हारा, 25 से या 20 से बढ़ रहा है। सप्लाई में ज्यादा का चेंजेस, डिमांड में कम का चेंजेस। ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला है, ये तुम्हारा कौन सा है, ओरिजिनल वाला, कौन सा वाला, ओरिजिनल वाला। और ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड, ये तुम्हारा ओरिजिनल एस है। अब तुम्हारा डिमांड क्या हुआ, डिमांड तो इतना का चेंजेस हुआ, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा, दोनों बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है। समझ में है बात। फिर देखो और भी है, अब देखो पहले तो ये पहला वाला कंडीशन में क्या था, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहा था, व्हेन, पहला वाला कंडीशन क्या था, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो रहा था, दोनों बढ़ रहा था ना, यादव वो कम बढ़ो या ज्यादा बढ़ो, बढ़ तो रहा था, लेकिन अभी दूसरा केस क्या बढ़ेगा, दोनों घटेगा, दोनों क्या होगा, घटेगा। समझ में है बात, देखो समझना, ये तुम्हारा कौन सा वाला, ये पी क्या तुम्हारा ओरिजिनल वाला है, पी ओरिजिनल वाला है, ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्या हुआ तुम्हारा, पी तो ओरिजिनल ही है, लेकिन देखो डी, ये कौन सा डी है, ये डी कौन सा वाला है, ओरिजिनल वाला है। समझ में आया। अब क्या हो गया तुम्हारा, डिमांड क्या हो गया, डिमांड क्या हो गया भैया, घटा है, और सप्लाई भी क्या होगा, घटा है, लेकिन दोनों क्या में सेम रेट में क्या हो रहा है, घट रहा है। जितना सप्लाई घट रहा है उतना क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है। तो डिमांड यहाँ देखो, डिमांड यहाँ घटने से इधर होगा, आएगा ही नहीं आएगा, बढ़ने से ऊपर घटने से नीचे, सप्लाई बढ़ने से नीचे घटने से ऊपर, और सप्लाई भी क्या हो रहा है, सेम वे में घट रहा है। सप्लाई पहले बढ़ने से इधर आ रहा ना, अभी किधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये तुम्हारा न्यू देखो Q1 आया ही नहीं है, ये ओरिजिनल था Q, अभी क्या हुआ, दोनों घटा ही नहीं घटा, घटा है, दोनों क्या हो रहा है तुम्हारा,
घटा है। समझ में आया बात? ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला वाला डायग्राम। फिर नेक्स्ट वाला में देखो क्या है, नेक्स्ट वाला में देखो डिमांड, डिमांड तुम्हारा कितना से घटा है 20 से, लेकिन सप्लाई कितना से घटा है तुम्हारा 10 से। समझ में आया बात? तो ये तुम्हारा पी कौन सा वाला है, ओरिजिनल वाला है, ये भी कौन सा एस वाला है, ओरिजिनल वाला, दोनों क्या हुआ घटा है। तो डिमांड ज्यादा से घटा है, सप्लाई कम से घटा है। बात समझ में आ रहा ना, डिमांड में हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा तुम्हारा, डिमांड में थोड़ा चेंज है, सप्लाई में सप्लाई ज्यादा का चेंज है, सप्लाई ज्यादा से घटा है, डिमांड थोड़ा से घटा कम से। समझ में आ डायग्राम, दिमाग में आ रहा है? कोई दिक्कत है बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो भाई ये 5 या 6 मार्क का एग्जाम में आएगा, अभी डांट मान लो, हाँ 5 या 6 मार्क का आएगा, याद रखना, गलती मत कर। एक्सप्लेनेशन पूरा बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है, तो पढ़ेगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है तुम्हारा, प्राइस सीलिंग। क्या है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या हम लोग का प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग और एक होगा तुम्हारा प्राइस फ्लोरिंग। क्या होगा तुम्हारा, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। अब देखना एक एक करके, प्राइस सीलिंग क्या होता है एंड प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है। देखो प्राइस सीलिंग का मतलब प्राइस हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं एक सर्टेन लेवल पे आके, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ कुछ कारणवश कभी कभी प्राइस को क्या करता है, फिक्स करता है, इससे नीचे या इससे ऊपर जा नहीं सकता, आपको उसी पॉइंट में सामान क्या होगा, बेचना पड़ेगा। समझ में बात, ठीक है। समझ, देखो समझो, व्हेन द इक्विलिब्रियम, देखो इसमें याद रखना, जब प्राइस सीलिंग होगा तो इक्विलिब्रियम के क्या होगा, नीचे होगा, और जब प्राइस फ्लोरिंग होगा तो इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। दोनों बात सब दिमाग में रखना कि प्राइस सीलिंग मतलब इक्विलिब्रियम के नीचे, प्राइस फ्लोरिंग मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझता है प्राइस सीलिंग क्या होता है। तो देखो कभी कल गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी कुछ प्राइस को हमेशा फिक्स कर देता है, उससे नीचे आएगा, आने उससे नीचे भी नहीं होगा, उससे ऊपर भी नहीं जा सकता है, और हमेशा इक्विलिब्रियम के नीचे रहेगा। ऐसा रीजन क्या, देखो ऐसा करने का रीजन क्या समझना मेरा बात, ठीक है। जैसे कि मतलब डायग्राम को देख रहा है ना तुम लोग, डायग्राम को देख रहा है, समझना है डायग्राम को बेटर वे में। ये तुम्हारा क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये डिमांड है, ये आपका क्या है सप्लाई है, ठीक है। और प्राइस सीलिंग कहां पे हुआ है, इस पॉइंट पे हुआ है। हम बोला था ना प्राइस सीलिंग वाला इक्विलिब्रियम के क्या होगा, नीचे होगा, और प्राइस फ्लोरिंग इक्विलिब्रियम के ऊपर होता है। तो हम लोग प्राइस सीलिंग किस पॉइंट पे किया है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से तुम ज्यादा नीचे नहीं बेच सकते, ज्यादा ऊपर भी नहीं करते, इसमें तुम्हारा क्या किया, फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या तुम्हारा शॉर्टेज है। अब समझ ऐसा क्यों होता है, प्राइस सीलिंग का मतलब समझना, अभी बेटर वे में समझ में आएगा। देखो याद है, अभी मान लो कि रिचार्ज वाला सिस्टम समझता है, रिचार्ज जो मोबाइल वगैरह में हम लोग रिचार्ज करता है ना, अगर मान लो आज के डेट में हम लोग मान लो कि 1 महीना का पैक भराता है तो 239 या 209 में मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता है, 239 या 209 ये सब में हमको पैक मिलता है नहीं मिलता है, 1 महीना का 209 में भी मिलता है, या जियो में 239 में मिलता है नहीं मिलता है 239, ठीक है। अगर मान लो आज के दिन में ऐसा कर दिया गया, मान लो कि आज के दिन में ऐसा कर दिया गया, प्राइस को 239 से डायरेक्ट 1 महीना का प्राइस अगर 1000 रुपया कर दिया गया, तो दिक्कत होगा नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में नेट क्या हो गया, सबके लिए नेसेसरी हो गया। विदाउट नेट इंटरनेट हम लोग कुछ कर पाएगा क्या, हमको हर चीज के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। आज के दिन में इंटरनेट का प्राइस अगर बहुत ज्यादा कर दिया गया तो क्या उसे कोई खरीद पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कि इसमें एक लिमिट लगा देगी, भैया आप ज्यादा एक लेवल से बेच नहीं सकता है, उससे कम बेचो, लेकिन एक लेवल ऐसा आ गया कि उससे आप ज्यादा बेचेगा नहीं। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा ही नहीं होगा, लोग क्या खरीद पाएगा, नेटवर्क यूज कर पाएगा, हाँ नहीं कर पाएगा ना। अगर मान लो उसके खाने पीने का कोई समय ब्रेड है, आज ब्रेड 1000 में बिक्री होगा तो दिक्कत होगा ही नहीं होगा, खरीद पाएगा लोग। 100 रुपए से ज्यादा आप बिक्री नहीं कर सकता। मान लो कि गवर्नमेंट लीगल एक नोटिस दे कि आप इससे ज्यादा बिक्री सामान को नहीं कर सकता है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो प्राइस सीलिंग का सिंपल सा मतलब होगा कि अगर मान लो कि देखो इस पॉइंट में, अगर मान लो इस पॉइंट में सबसे ज्यादा डिमांड है नहीं है, इस पॉइंट में क्या है, डिमांड एक्सेस है। जब डिमांड ज्यादा होता है तुमको इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ता है, घटाना ना बढ़ाना पड़ता है। अगर मान लो जब डिमांड तुम्हारा ज्यादा है, इस पॉइंट में डिमांड क्या है, एक्सेस है नहीं है, तो डिमांड ज्यादा है और तुमको कहां पे पहुंचना है, इक्विलिब्रियम में। तो जब भी डिमांड ज्यादा है तुमको पहुंचना है इक्विलिब्रियम तक, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मान लो बहुत ज्यादा अगर प्राइस बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, तो इसको लोग खरीद नहीं पाएगा, और ये नेसेसिटी होगी आज के डेट में। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, क्या करता है तुम्हारा कोई भी कंपनी, एक प्राइस पे क्या होता है, गुड्स को दाम को क्या करता है, फिक्स कर देता है। उससे ज्यादा तुम उठ नहीं सकते, उससे नीचे तुम उसका नीचे बेच लो, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस सीलिंग करना। क्या करना, प्राइस को फिक्स कर देना, कहां पे, इक्विलिब्रियम के जस्ट नीचे।
अगर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए हमने प्राइस को बढ़ाएगा तो मार्केट में दाम क्या होगा, बढ़ेगा, लोग इसको यूज नहीं कर पाएगा। ये बेसिकली जो नेसेसरी सामान होता है ना, उसके लिए प्राइस सीलिंग को किया जाता है। समझ में आया बात या नहीं आया? आया? अब देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखना इसका। देखो प्राइस सीलिंग देखना, व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्री प्ले डिमांड एंड सप्लाई इज टू हाई फॉर द पुअर। ठीक है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से मीट हुआ कि इक्विलिब्रियम प्राइस पुअर के लिए क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, प्राइस बहुत हाई हो गया। द गवर्नमेंट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द प्राइस एसेंशियल ऑफ कमोडिटी लाइक व्हीट, बताया था ना अभी ब्रेड के बारे में, व्हीट, शुगर या केरोसिन एक्सेट्रा। द प्राइस सीलिंग refers to the fixing the maximum price of a commodity at a lower than equilibrium price. Simply the price ceiling are higher limits set by the government on the price of the product. उससे ज्यादा बिक्री नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लिमिट बना दिया है, केरोसिन को या व्हीट को या कुछ को भी, आप चावल को उससे ज्यादा बेच नहीं सकता। अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए प्राइस को क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन अब बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, नीड फॉर द प्राइस, देखो प्राइस सीलिंग का नीड क्यों हुआ, इट इज ऑफन एनफोर्स द एसेंशियल आइटम एंड सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट टू डिटरमाइन द प्राइस। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई फॉर द एवरेज पर्सन टू अफोर्ड व्हिच इज द व्हाई देयर इज ए प्राइस सीलिंग। मतलब प्राइस सीलिंग आने का मेन रीजन यही था कि मान लो कि कभी कल पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई भी सामान को, अगर सामान का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट इसी के लिए प्राइस सीलिंग को लेके आया कि आप इससे ज्यादा बेच नहीं सकता है। समझ में आया बात, एक लिमिट फिक्स कर दिया, आप इससे नीचे बेचो लेकिन आप उससे ऊपर मत बेचो। समझ में आया बात, इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग करना। समझ में आया बात। अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा प्राइस फ्लोरिंग। क्या होता है तुम्हारा, अब प्राइस फ्लोरिंग में क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम की क्या होता है, जस्ट ऊपर रहता है, ये इक्विलिब्रियम के जस्ट क्या तुम्हारा ऊपर होता है, ये नीचे नहीं होता। अब जैसे कि मान लो कि कोई 1 रुपए का चॉकलेट आया मार्केट में, क्या सुना, 1 रुपए का कोई चॉकलेट आया। आज चॉकलेट आया किस ढंग का बोलो तो, 1 रुपए का चॉकलेट आया, और चॉकलेट बहुत यूनिक प्रोडक्ट बनाया, मतलब जो चॉकलेट था बहुत यूनिक था। क्या था तुम्हारा, बहुत यूनिक था। तो मान लो हम एग्जांपल किसका दे रहा था, चॉकलेट का दे रहा था ना, तो एक ऐसा चॉकलेट आया है जो सिगरेट का जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, सिगरेट का जैसा दिखता है। हाँ, मतलब आया था ना बीच में एक चॉकलेट, तो सिगरेट का जैसा लुक है उसका। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट कितना रुपए का था, 1 रुपए का था। कितना का था, एक मतलब कि 2 रुपए का, स्टार्टिंग में कितना का बेचा, 2 रुपए का बनाया। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट इस तरीके की यूनिक बना दी कि कोई खरीद ही नहीं रहा है उसको। हाँ, 100 यूनिट बन रहा है, मान लो कि 100 यूनिट उसका प्रोडक्शन है, लेकिन खरीदने वाला 1 या 2 है, तो दिक्कत है या नहीं है, वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा ना। तो उस टाइम में लोग क्या करेगा, थोड़ा सा इसका प्राइस को क्या करेगा, घटा देगा। मतलब घटा के 2 रुपए से 1 रुपया आ सकता है, उससे नीचे घटाएगा क्या, 10 पैसे में बेचेगा, 5 पैसे में, ऐसे कोई खरीदेगा? हाँ, ऐसे तो बिक्री करने नहीं सीखे, सेलर कभी भी बिक्री करने नहीं सकेगा। आधा तो कभी कल ऐसे भी तो नहीं कर पाएगा ना कि मान लो कि अगर 2 यूनिट का डिमांड है तो चलो 2 ही बनाता है, ऐसा होगा तो कॉस्ट रिकवर होगा क्या, कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। तो उसलिए वो लोग क्या करता है, मतलब एक उन लोग क्या करता है, प्राइस फिक्स कर देता है, इससे नीचे तो हम लोग 2 से हम लोग 1 आ गया, लेकिन 1 के नीचे जा नहीं सकता है। तो इक्विलिब्रियम देखो इस पॉइंट में यही बताया हुआ है कि तुम्हारा, कि देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस फ्लोरिंग है, इससे नीचे ये आ नहीं सकता। जहां पे तुम्हारा सप्लाई क्या है, ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, कम है। सप्लाई क्या है, ज्यादा है, डिमांड क्या है, कम है। सप्लाई है 100, डिमांड है 2, दिक्कत है ना। जब सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम होता है, क्या होता है, प्राइस को घटा देता है सप्लाई को करने के लिए, पूरा करने के लिए। जब हम लोग का सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होगा तो प्राइस को घटाता है ना, हाँ, कि लोग इसको खरीदे, अट्रैक्ट हो। लेकिन अब भाई तुम 2 रुपए से 1 रुपया करते, लेकिन उससे नीचे जाएगा, पॉसिबल है, 10 पैसे में बेचेगा, दिक्कत होगा नहीं हुआ। इसको बोलता है प्राइस फ्लोरिंग करना, या हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। अगर हमको इक्विलिब्रियम तक पहुंचने, देखो इस पॉइंट में हम लोग को इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में, इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोरिंग करना। क्या करना, प्राइस फ्लोरिंग करना। समझ में आया बात कि नहीं आया, आया ना। तो यहां पे लिखा हुआ प्राइस फ्लोरिंग या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या इसको बोलेगा हम लोग प्राइस फ्लोरिंग करना। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है नहीं है ना। हाँ, जब पुराना टाइम में जब इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ता है सेकेंड ईयर में, तो उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट आया था। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। देखो जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेगा ना तुम लोग एक कॉन्सेप्ट बार बार देखने मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या होता है समझना पहले अच्छा से, फिर से एक बार समझो। देखो याद है जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेगा तो उसमें एक चैप्टर होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या होगा पता है कि जो भी पहले याद है ना, पहले जो भी किसान सामान उगाता था तो उसको मिडिल मैन जो ब्रोकर होता है वो क्या करता था, कम दाम में खरीद लेता था, अब मार्केट में ज्यादा दाम में बेचता, जिसको क्या होता है किसानों का बहुत ज्यादा शोषण होता था। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट बाद में एक स्कीम निकाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, अगर इससे ज्यादा मिलता तो आप बेचो लेकिन इससे कम आप बेचो मत। हम है ना बैठा हुआ है, हम है ना हम खरीदे लेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस या बोलेगा प्राइस फ्लोर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग करता है समाप्त, और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, नोट्स हम तुम लोग को प्रोवाइड कर देगा, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सुनो आज के क्लास के लिए धन्यवाद, आने के लिए सबको, मौजूद होने के लिए, चलो बाय बाय।